सर हम आए थे ई रिक्शे के मसले में आए थे आरटीओ साहब के पास, ठीक है। पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, आरटीओ साहब से मिले हैं, आरटीओ साहब से मिले हैं, जितने इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने हमेशा हमें आश्वासन ही दिया कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन आज मेरी आरटीओ साहब से बात हुई, वो आज जम्मू कुछ मीटिंग में है, या जम्मू में या कठुआ हैं, इंस्पेक्टर जो हैं जो हीरानगर में हैं, ठीक है। अभी हम इतने तंग हो चुके हैं ई रिक्शे से कि आज हम उगल एक प्रदर्शन करना चाहते हैं। आज हमने आरटीओ साहब से लास्ट टाइम लेना था कि हमें 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का आश्वासन दो। अगर वो नहीं देंगे, हार्डी मोड़ से जो कठुआ ही चलते हैं ऑटो वो भी रुकेंगे, जो स्टेशन से कठुआ ऑटो चलते वो भी रुकेंगे, मिनी बस जो जिसका मैं इंचार्ज यूनियन का वो भी प्रॉपर रुकेगी, हर गाँव में रुकेगी। और रुकने से पहले हम 2-4 दिन 5 दिन पहले हम पब्लिक को बता देंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कहीं शादियां हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हम डिस्टर्ब वही उसी समय करेंगे जब हमारी थाली से जब रोटी छीने जा रही है, तो हम कहाँ जाएं। आज तो मैं आपकी सबसे पहले तो मीडिया वालों का मैं इतना दिल के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब भी शाना बिशाना होती हो, चाहे बारिश होती है, तूफान होती हो, आप तो एक फ्री सेवा लोगों की कर रहे हो। मैं आज मीडिया के माध्यम से अपनी ड्यूटी कमिश्नर साहब जो नए अभी ज्वाइन की है, मैं मिनी बस यूनियन की तरफ से उनको कठुआ आने के मुबारकबाद भी पेश करता हूं और अपनी एक रिक्वेस्ट अपील भी करता हूं मीडिया से कि हमारे ई रिक्शे का जो मसला जो चल रहा है, कठुआ में धक्के से चल रहा है, ये कठुआ से लखनपुर, इनका कोई सिस्टम है नहीं है। 1 महीना या 2 महीने पहले एक कठुआ का बोर्ड बैठा था, जहाँ हमारे SSP साहब बैठे थे, हमारे RTO साहब बैठे थे, हमारे कमिश्नर साहब बैठे थे, जो PWD के उन्होंने एक रूट मेंशन किए थे सिटी में लोकल। ई रिक्शे का मतलब था कि छोटी छोटी गलियों में जाना, जहाँ कोई हैंडीकैप हो, कहीं कोई बीमार हो, कोई रास्ते में ना जा सकता हो, जहाँ हमारे परमिट वाले मेट्रो ना जाती हो और हमारे ऑटो जो 3 व्हीलर नहीं जाते हो। ई रिक्शा वहाँ जाए जहाँ कोई बीमार है, जहाँ गली है, कूचा है, वो ई रिक्शे उसके लिए थे। आज आप देखो नेशनल हाईवे पे धलड़े से ई रिक्शा इतनी धलड़े से चल रहा है जिसकी वो लिमिट नहीं है। एक चीज़ और, कोई जम्मू से लेके बैठा हो, जो ई रिक्शे के मालिक हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 5 ड्राइवर को दे दिया कि यार 500 आप रखो, 500 मेरे को रखो, जो मर्जी कमाओ। जो मेट्रो वाले हैं उनकी बुरी हालत कर दी है। ऑटो वाले के जो हमारे परमिट वाले हैं, हम इंश्योरेंस भरते हैं, परमिट भरते हैं, टोकन भरते हैं, टैक्स भरते हैं और लाइसेंस अपना रिन्यू कराते हैं। ई रिक्शे वाले के पास तो है कुछ नहीं है। कल दिन देखो, आगे दिन बेचारा एक ई रिक्शे वाला था, स्टेशन का था, वो बेचारा ई रिक्शा चला जाता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ होगी, क्योंकि इनका वजन बड़ा कम है। ये सवारी 1 या 2 लोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 6 सवारी 8 सवारी लोड नहीं कर सकता। इनका वजन जितना कम है उससे 3 गुना दीजिए, उसका वेट लोड करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के सिटी में चांस हो रहे हैं। वो सिटी हमारी इतनी क्लोज हो चुकी है जिसकी लिमिट कोई नहीं है। इससे प्रशासन को भी पता नहीं क्यों आंखें बंद की हैं। कालीगढ़ से लेके आप कठुआ तक देखो कि ई रिक्शे की लाइन लगी हुई है। वहाँ मेट्रो भी चल रही है, वहाँ ऑटो भी चल रही है, गाड़ी पास करने के लिए मुश्किल होती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति अगर लेके आगे पीछे जाना उसको मुश्किल हो जाएगा। मेरी दिल की गहराई से आपसे एक मेरी विनती है, मेरे मीडिया वालों से, कि हमारी आवाज़ प्रशासन हाई कमांड, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कठुआ हैं, RTO साहब हैं, तो इन तक बजाइए। आप बहुत बहुत मेहरबानी। सर, हमें दिक्कत सिर्फ ई रिक्शा की वजह से हो रही है। ना तो इनको जो रूट मिले थे वैसे जो लिंक जहाँ पे परमिट वाली गाड़ी नहीं चल रही है वहाँ पे इनको रूट मिले हुए थे, वहाँ पे इन्होंने चलना था। पर ये धड़ल्ले से अपना 3 किलोमीटर के एरिया में चल रहे हैं, कठुआ से कालीबड़ी, कालीबड़ी से कठुआ, और कहीं पे भी कठुआ में कोई भी ऐसी सिटी मतलब की जगह नहीं है जहाँ पे ये चल रहे हैं। और आप देख रहे हो कालीबड़ी चौक में एट ए टाइम 15-15, 20-20 ऑटो यहाँ पे खड़े होते हैं। ना तो हमें सवारी उतारने के लिए जगह मिलती है, ना हमें सवारी चढ़ाने के लिए जगह मिलती हो। कॉलेज के टाइम आप देखोगे जब छुट्टी होती है, दोपहर के टाइम देखना, जैसे उनको मिलती है, जैसे वो कालीबड़ी से नीचे जा रहे हैं, अगर उनको अपोजिट साइड सवारी मिलती है, कोई 2-4 वहीं से टर्न कर लेते हैं। 15-15 ऑटो वहाँ पे उस तरफ लगे होते हैं, 10-10 ऑटो इस तरफ लगे होते हैं। कॉलेज से अगर कोई गाड़ी लेके अपना बाहर की तरफ एग्जिट कर रहा होगा, उसको तो जगह नहीं मिलती है। वो हार्न पे हार्न 4-4 रिक्शे, 5-5 रिक्शे ऐसे लाइन पे लगे हुए होते हैं। पर दूसरी तरफ देखो तब भी लगे होते हैं। गुरुद्वारे के पास चले जाओ, वहाँ पे रिक्शों की लाइन लगी होती है। शीदी चौक में देख लो, वहाँ पे लाइन लगी होती है। मेरे को ये बताओ ना, ये इनको ना कोई अगर इनको रूट दिए हुए हैं कि जहाँ पे ये परमिट वाली गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, वहाँ पे आप चला सकते हो, पर इनकी तो यही है कि देखते क्यों कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों
देखो ये अभी अपने हम आरटीओ साहब से, आरटीओ सर से कम 7-8 महीने से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। जहाँ उस टाइम यहाँ पे 20 ऑटो थे ई रिक्शा, जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं आज इनकी संख्या कम से कम 250-300 के करीब हो गई है। और 250-300 रिक्शा कठुआ से कालीबड़ी और कहीं पे भी नहीं, बस यही 3 किलोमीटर के एरिया में ही चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहे हैं। जब इनको रोको, जब इनको बोलो, आगे से झगड़ा करते हैं। भाई हम तो झगड़ा करने आए नहीं है घर से, हम हर एक चीज़ का टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, पैसेंजर टैक्स दे रहे हैं, टोकन टैक्स, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, परमिट करवा रहे हैं, हर एक चीज़ करवा रहे हैं। पर ये तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर ये कुछ दे रहे हैं अगर गवर्नमेंट को, तब तो हम चलो हम ठीक है, हम दे रहे हैं, ये कुछ दे रहे हैं। पर कुछ भी नहीं देते हुए हमारे आगे आगे सवारी बिठानी है, फ्लोर मिल से टर्न कर लेना, शिवानगर से टर्न कर लेना। हॉस्पिटल हाईवे पे इनको बिल्कुल लोड नहीं है, पर हाईवे पे भी आ रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ आप हॉस्पिटल के बाहर देखोगे 4-4 वहाँ पे रिक्शे खड़े होते हैं। जैसे कोई 4-5 सवारी आती हैं तो बस उनको बिठाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। जब उनको रोको कहते हैं स्पेशल है। अलग अलग सवारियाँ बिठाई होती है, कोई कालीबड़ी की, शिवानगर, ये कौन सा स्पेशल हो गया कि 4 अलग अलग सवारियाँ बिठा के ये स्पेशल जा रहे होते हैं। हम आरटीओ सर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि जहाँ पे इनको रूट दिए हुए हैं, बोर्ड मीटिंग में जो इनको मतलब कि इनके जो रूट मेंशन किए हुए हैं वहाँ पे इनको चलाइए। और आने वाले जो रिक्शे अगर आ रहे हैं तो कम से कम डीलरों को भी, अगर ये लेने से पहले डीलर को भी बताना चाहिए ना कि ये कहाँ पे ये चलने हैं, कहाँ पे नहीं चलने हैं। वो कहते कहीं पे भी चला सकते हो। और एक मैंने वीडियो देखी थी जम्मू वाली, वो लड़का बोल रहा है मैंने MBA की हुई है, मेरे को ये चलने नहीं दे रहे हैं। तूने अगर उन्होंने MBA की है, MBA तो कोई अनपढ़ बंदा तो कर नहीं सकता है, पढ़ा लिखा ही होगा ना। अगर पढ़ा लिखा बंदा ये बोल रहा है कि मेरा अगर किसी के रूट के आगे वो चल पड़ेगा तो या इलीगल काम है या लीगल काम है, ये बताओ ना। हमारे पास हडली मोड़ का रूट है, ठीक है, हमें हडली मोड़ तक चलना है। अगर मैं बोलूँगा मैंने MBA की है, मैंने MCA की है, मैं लखनपुर चलूँगा, मेरे को बेरोजगारी है, मैंने लखनपुर चलना, ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आरटीओ सर से DC साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी यूनियन की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि सर कम से कम जहाँ पे इनको रूट दिए हुए हैं वहाँ पे ये चले। और जो आने वाले न्यू ऑटो आ रहे हैं तो इनको डीलर कम से कम ये बता दे कि आपको जो रूट मेंशन किए हैं उसी रूट पे चलना है, अदरवाइज़ आप कहीं पे नहीं चल सकते हो। इसकी जो पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी।